गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। टॉपिक का नेम क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर। ये आपको ना 5 मार्क्स में पेट टॉपिक है जो आएगा एग्जाम में, ठीक है। टॉपिक का नेम क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर। सबसे पहले ये सुनो कि इलेक्ट्रिक मोटर करती क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ना किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है मैकेनिकल एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है। मैकेनिकल एनर्जी आपने 9th में किया होगा, कनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, कनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो एनर्जीज होती हैं वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। इट मीन्स इलेक्ट्रिकल मोटर का काम क्या है? इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट कर देना है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है। ये आपको पता लग गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वर्क क्या है, मोटर का वर्क क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देना है उसने? मैकेनिकल एनर्जी में। इसके बाद आता है किसी ना किसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करता होगा। ऐसे थोड़ी है कि इसने ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद आता है इसका प्रिंसिपल। क्या? प्रिंसिपल। याद रखना, प्रिंसिपल में LE डालना है, AL नहीं डाल देना। प्रिंसिपल का मतलब होता है इस सिद्धांत, यहाँ क्या बोलते हैं हम इसे हिंदी में? सिद्धांत, ठीक है। अब ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? ध्यान से सुनना आपने, किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। कि इसने कहा इस प्रिंसिपल पर वर्क करती है जब कहते किसी कंडक्टर को ना, जब किसी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो। किस में रखते हो? मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। और उस कंडक्टर में करंट पास करता है। उस कंडक्टर में क्या पास करता है? करंट। तो उस कंडक्टर को ना फोर्स एक्सपीरियंस होती है। क्या एक्सपीरियंस होती है? फोर्स। बस ये याद रखना आपने कि जब किसी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, जब किसी कंडक्टर को आप किस में रखते हो? मैग्नेटिक फील्ड में, और उसमें से करंट पास होता है, और उसमें से करंट क्या होता है? पास होता है, तो उसे क्या लगती है? फोर्स लग जाती है। क्या लगती है उसे? फोर्स। ये इसका प्रिंसिपल है। ये उसका क्या है? प्रिंसिपल है। याद रखना आपने इसका प्रिंसिपल क्या है। जब किसी कंडक्टर को आप किस में रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और उसमें से करंट पास होता है, तो उस कंडक्टर को क्या लगती है? फोर्स लगती है। क्या लगती है उसको? फोर्स। हो गया याद? दोनों याद हो गया आपको? इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है? इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है? मैकेनिकल एनर्जी में। किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसमें से करंट पास होता है, ठीक है, तो कंडक्टर को क्या लगती है? फोर्स लगती है। ये सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है। अब आपको पता है प्रिंसिपल के बाद क्या आएगी? कंस्ट्रक्शन। क्या आएगी? कंस्ट्रक्शन। अब ध्यान से सुनो, कंस्ट्रक्शन। अब इसके आती है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में देखो क्या है। पहले तो आपने 2 मैग्नेट बनाने हैं। क्या बनाने हैं आपने? 2 मैग्नेट। ये देखो आपने 2 मैग्नेट बनाए, एक मैग्नेट, ये इसमें दूसरा मैग्नेट, ठीक है। और इस मैग्नेट के बीच में आपने रखनी है एक कॉइल। क्या रखनी है? कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल रखनी है। कौन सी कॉइल रखनी है? रेक्टेंगुलर कॉइल। आपने मैग्नेट के बीच में क्या रखनी है? 2 मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ। इसके बीच में रखनी है आपने रेक्टेंगुलर कॉइल रखनी है एक, ठीक है। उसके ऊपर आपने कॉपर वायर रैप की हुई है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर क्या की हुई है? कॉपर वायर क्या की हुई है? रैप की हुई है उसके ऊपर, ठीक है। और इसे हम बोलते क्या है? आर्मेचर बोल देते हैं इसे हम। क्या बोल देते हैं हम? आर्मेचर। याद हो गया? कंस्ट्रक्शन में पहला स्टेप क्या है? 2 मैग्नेट ले लिया आपने, उसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी हुई है जिसको कॉपर वायर रैप की हुई है, जिस पर, उसको बोलते क्या है हम सारे? इसको आर्मेचर बोल देते हैं। अब आगे देखो, आर्मेचर आगे ध्यान से देखना आपने इसको। अब मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे अब इसको। ये क्या है हमारे पास? ये रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसे हम आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है।
आर्मेचर आगे किससे कनेक्ट किया हुआ हमने, रिंग। इसे हम जो बीच में ये बनाया हो इसे हम बोलते हैं एक्सल। अब आपके दिमाग में आएगा एक्सल क्या है। जिनके पास मोटरसाइकिल है या एक्टिवा है, देखना जो उसका व्हील होता है ना मोटरसाइकिल एक्टिवा, उसके बीच में छोटा सा ये लगा होता है व्हील, है ना कि छोटा सा, इसे हम एक्सल बोलते हैं। जिसके अराउंड व्हील क्या करता है, रोटेट करता है। क्या करता है, रोटेट। सिमिलरली ये एक्सल है, ठीक है, क्या ये एक्सल। और एक्सल के साथ ये क्या कनेक्ट किए हुए हैं मैंने, ये दो रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं हम, रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग का मतलब क्या है, पूरी रिंग नहीं है, हाफ हाफ रिंग है, इसलिए क्या बोल दिया, स्प्लिट रिंग्स। और स्प्लिट रिंग के साथ ये क्या कनेक्ट किया है मैंने, ब्रशेस, B1 और B2 ब्रशेस। अब ध्यान से देखो, और ब्रशेस को किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है मैंने, बैटरी के साथ। किसके साथ, बैटरी के साथ। यहाँ पर इसका काम खत्म हो गया कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। ध्यान से एक बार फिर से देख लो कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। दो आपने मैग्नेट लेने हैं, उसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखनी है आपने। रेक्टेंगुलर कॉइल पर क्या रैप की हुई है, कॉपर वायर रैप की हुई है। क्या रैप की हुई है, कॉपर वायर रैप की हुई है आपने। रेक्टेंगुलर कॉइल, उसके ऊपर कॉपर वायर रैप। कॉपर वायर रेक्टेंगुलर